हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जोहार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड जीके एमसीक्यू के इस क्लास में। इस क्लास की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा इस क्लास के बारे में। इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं। आने वाले जो एग्जामों में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट किया गया है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन की बात करें तो रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को डिटेल में देखते हैं और आने वाले जो एग्जाम होंगे उन एग्जामों में आपको किस तरीके के क्वेश्चंस, किस तरीके के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस हम लोग करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चंस है जिनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चंस आज के इस क्लास में आपसे पूछे जाएंगे उसका आप लोगों को सही आंसर कमेंट करके बताना है। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ठीक है, और उस क्वेश्चन का उस ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड का सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? झारखंड का सबसे न्यूएस्ट क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम कौन सा है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए गिरिडीह नगर निगम, ऑप्शन बी धनबाद नगर निगम, ऑप्शन सी चास नगर निगम या फिर ऑप्शन डी रांची नगर निगम। तो झारखंड का निम्न में से सबसे नवीनतम, सबसे न्यूएस्ट जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम है, वो कौन सा होगा? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता दें, ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता दें, ऑप्शन ए गिरिडीह नगर निगम, ऑप्शन बी धनबाद नगर निगम, ऑप्शन सी चास नगर निगम या फिर ऑप्शन डी रांची नगर निगम। निम्न में से झारखंड का सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? झारखंड का न्यूएस्ट जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो कौन सा है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, क्या होगा सही आंसर? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गिरिडीह नगर निगम। क्या होगा? गिरिडीह नगर निगम। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गिरिडीह नगर निगम, धनबाद नगर निगम, चास नगर निगम और रांची नगर निगम। आप जब देखेंगे तो गिरिडीह नगर निगम की स्थापना 2017 में किया गया था। वहीं धनबाद नगर निगम की बात करेंगे, धनबाद नगर निगम की स्थापना 2006 में। चास नगर निगम की बात करेंगे तो चास नगर निगम कहां पे है? बोकारो में है, 2015 में। रांची नगर निगम की बात करेंगे 1979 में। तो आप जो ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन में से सबसे नया कौन सा है? गिरिडीह नगर निगम, जो कि है 2017। वहीं बात करेंगे धनबाद नगर निगम की, ये आप धनबाद नगर निगम देख रहे हैं जिसकी स्थापना 2006 में किया गया था। तो धनबाद नगर निगम जो है झारखंड का सबसे बड़ा, झारखंड का लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सा है? तो झारखंड का लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो धनबाद नगर निगम है। ठीक है, चलिए आइए, वर्तमान में झारखंड में बीजेपी से लोकसभा के कितने सदस्य हैं? लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं झारखंड में? तो आप सभी को पता होगा लोकसभा के 14 सदस्य हमारे झारखंड में है। ठीक है, तो लोकसभा के 14 सदस्य अगर हमारे झारखंड में है तो उन 14 में से बीजेपी पार्टी के कितने हैं? यह पूछा गया है कि लोकसभा के 14 सदस्य हमारे झारखंड में है और उन 14 में से बीजेपी पार्टी के कितने सदस्य हमारे झारखंड में हैं। यानी एक तरीके से अगर कह सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा की कितनी सीटें झारखंड में बीजेपी पार्टी को मिली है। लोकसभा की कितनी सीटें झारखंड में बीजेपी पार्टी को मिली है? क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। कई लोग तो ऑप्शन बी कमेंट करेंगे, 14 14 14। अरे 14 जो है झारखंड का टोटल लोकसभा सीट है। झारखंड में कुल जो है लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो 14। उसमें से बीजेपी पार्टी के कितने हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 5। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? इसके सही आंसर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11।
लोकसभा की टोटल सीटों की बात करेंगे तो 14 सीटें हैं हमारे झारखंड में। उन 14 में से 11 सीटें बीजेपी के पास है, एक सीट जेएमएम के पास है, एक सीट कांग्रेस के पास है और एक सीट है किसके पास, तो आजसू के पास। आप यहां पे देखिए, बीजेपी के पास 11 सीटें, जेएमएम के पास एक सीट, कांग्रेस के पास आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सीट, आजसू के पास एक सीट। तो टोटल कितनी सीटें हैं झारखंड में? 14 सीटें। और 14 सीटों में किसको कितना सीट मिला है, कौन से पार्टी को कितना सीट मिला है, आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। बीजेपी को 11 सीटें मिली है, जेएमएम को एक सीट मिली है, कांग्रेस को एक सीट मिली है और आजसू को एक सीट मिली है। ठीक है, चलिए सबका फुल फॉर्म आपको पता होगा, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे झारखंड में लोकसभा की, तो आप यहां पे देखेंगे झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों में से जनरल के लिए 8 सीट है, एसटी के लिए 5 और एससी के लिए 1 सीट है। तो आगे चलकर हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि झारखंड में जो लोकसभा सीट है उनमें से एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व है, तो एसटी के लिए 5 सीट रिजर्व रखा गया है। एससी की बात करेंगे, एससी के लिए कितने सीट रिजर्व हैं, तो 1 सीट, जनरल के लिए 8 सीट। ठीक है, तो 14 में से 8 जनरल, 5 जो है वो एसटी और 1 जो है वो एससी, चीज को याद रखें। आइए, झारखंड के किस जिले में लौह अयस्क के खदान हैं? झारखंड में कहां पे आपको लौह अयस्क के खदान देखने को मिलेंगे? लौह अयस्क के खदान कहां पे है? आयरन ओर के माइंस कहां पे है झारखंड में? झारखंड में आयरन ओर के माइंस कहां पे है, क्या होगा सही आंसर? तो आयरन ओर के माइंस की बात करेंगे, लौह अयस्क के खदान की बात करेंगे तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा सही आंसर? धनबाद, पलामू, ईस्ट सिंहभूम या फिर वेस्ट सिंहभूम। लौह अयस्क के खदान, अगर आप झारखंड के खनिज के बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, झारखंड के खनिज के बारे में आपको पढ़ाया गया है झारखंड इकोनॉमी की क्लास में। कितने ऐसे लोग हैं जो झारखंड इकोनॉमी का क्लास लिए हैं? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम में आपको आयरन ओर के माइंस देखने को मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं आयरन ओर के माइंस। और आयरन ओर यानी लौह अयस्क के खदान आपको कहां पे मिलेंगे, तो पश्चिमी सिंहभूम में। कहां पे? झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस जिले में दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, यानी ओरिजिन पॉइंट ऑफ दामोदर रिवर? दामोदर रिवर का, दामोदर नदी का ओरिजिन पॉइंट किस जिले में है? लातेहार में है, गरबा में है, पलामू में है या फिर चतरा में है? क्या होगा सही आंसर? दामोदर नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है, दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां पे है? अच्छा, कई लोगों को पता नहीं होगा कि सर उद्गम स्थल किसे कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट क्या है? तो नदी जहां से निकलती है उसे कहते हैं हम लोग ओरिजिन पॉइंट, उद्गम स्थल। नदी जहां से निकलती है उसे कहते हैं क्या, तो उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट। और नदी जब किसी समुद्र के साथ या फिर किसी दूसरी नदी के साथ मिल जाती है तो उसे हम लोग मुहाना कहते हैं, उस नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे दामोदर नदी की बात करेंगे, दामोदर नदी का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट कहां पे है? लातेहार में। कहां पे है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लातेहार। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल लातेहार में, और दामोदर जाके गंगा नदी के साथ मिल जाती है तो मुहाना इसका गंगा नदी। दामोदर का मुहाना गंगा नदी, उद्गम स्थल लातेहार में। ठीक है, लातेहार की बात करेंगे तो ये आप झारखंड के मैप में लातेहार देख पाएंगे, ये रहा झारखंड के मैप में लातेहार, और लातेहार में है दामोदर नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें सड़क दुर्घटना में, रोड एक्सीडेंट में झारखंड को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है उस रिपोर्ट में रोड एक्सीडेंट के मामले में झारखंड को कौन सा रैंक दिया गया है, कौन सा स्थान दिया गया है
पूरे देश में। बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है रोड एक्सीडेंट का, उस रोड एक्सीडेंट के रिपोर्ट में झारखंड को कौन सा रैंक दिया गया है पूरे देश में? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके एक बार बता दें, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? भारत सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें रोड एक्सीडेंट में, सड़क दुर्घटना में कौन सा स्थान जो है झारखंड को दिया गया है? क्या होगा सही आंसर? अगर बात करेंगे रोड एक्सीडेंट की, सड़क दुर्घटना की, तो सड़क दुर्घटना में झारखंड को 14वां स्थान दिया गया है। सड़क दुर्घटना में, किसमें? सड़क दुर्घटना में, रोड एक्सीडेंट में झारखंड को जो है 14वां स्थान दिया गया, 14th नंबर रैंक पर रखा गया है। जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें झारखंड को पूरे देश में 14th नंबर रैंक पर रखा गया है, 14वां स्थान दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो आप भी जब भी गाड़ी चलाएं तो सेफली चलाएं। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का यूज करें, ज्यादा ओवर स्पीडिंग गाड़ी को ना करें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप कार चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहन के चलाएं और जितना कम हो सके उतना अपने स्पीड को मेंटेन करके चले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कौन सी ट्रेन की शुरुआत किया गया है? तो पता होगा अभी झारखंड के जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं, डिस्कस करेंगे। किसी को इसका सही आंसर मालूम है? पहले आप लोग सही आंसर कमेंट करें, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है ये। जिसको आंसर मालूम है जल्दी से कमेंट करके बताएं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? जिसको मालूम है जल्दी से कमेंट करके बताएं, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन योजना। देखिए, झारखंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं, कौन लोग? वृद्धा लोग। 60 उम्र से ज्यादा उम्र के लोगों को, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को क्या कहते हैं? वृद्धा कहते हैं। वो लोग वृद्धावस्था में है। ठीक है, अगर बात करें उन लोगों की, तो कौन से लोगों की? जिन लोगों का बीपीएल है या फिर राशन कार्ड है, यानी मोटे मोटे तौर पर अगर करें जो लोग गरीब हैं, तो गरीब परिवार के 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को सरकार के द्वारा फ्री में निःशुल्क तीर्थ दर्शन कराया जाएगा। समझिए क्या? गरीब लोग जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, उनमें से 60 वर्ष के जो ज्यादा उम्र के लोग होंगे, वृद्धा लोग, उन्हें सरकार के द्वारा निःशुल्क फ्री में क्या कराया जाएगा? तो तीर्थ दर्शन कराया जाएगा। और इस तीर्थ दर्शन को कराने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन योजना को शुरू किया गया है। अब आप बोलेंगे कि सर मैं जो है फ्री में तीर्थ दर्शन कर सकता हूं। पहली बात, आपकी एज 60 वर्ष से ज्यादा है कि नहीं है? आप बोलेंगे नहीं है सर। मान लेते हैं कि आपकी एज 60 वर्ष से ज्यादा है। आप बोलेंगे हाँ सर मेरी एज जो है 60 वर्ष से ज्यादा है। या फिर आप में से कई लोग बोलेंगे सर मेरे घर में दादाजी हैं, मेरे घर में दादी जी है जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, तो वो इस योजना का लाभ ले सकती है या फिर नहीं ले सकती है। आपके पास बीपीएल कार्ड है, आपके पास नहीं है तो आपके दादाजी के पास बीपीएल कार्ड है, राशन कार्ड है जिनमें उनका नाम हो, अगर उनके पास है तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। यह योजना गरीब लोगों के लिए लाई गई है। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन ट्रेन योजना, ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज किस जिले में है? झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज जो है वो कौन से जिले में है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर। झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज कहां पे है?
झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज कहां पे है, क्या होगा सही आंसर? झारखंड के एकमात्र आईआईटी कॉलेज की बात करेंगे तो ये कहां पे है? ऑप्शन ए धनबाद में। कहां पे है? आईआईटी आईएसएम धनबाद। धनबाद में झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि झारखंड में एक ही आईआईटी कॉलेज है जो कि है आईआईटी आईएसएम, और ये आप देख रहे हैं आईआईटी आईएसएम। झारखंड में कितने आईआईटी कॉलेज है? झारखंड में केवल एक ही आईआईटी कॉलेज है जो कि है आईआईटी आईएसएम, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1926 में लॉर्ड इरविन के द्वारा इसकी इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आइए, झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड? झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? या फिर ये भी कह सकते हैं विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ झारखंड? झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, कौन सा है झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात या फिर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात या फिर झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात? लोढ़ाघाट जलप्रपात। लोढ़ाघाट जलप्रपात कहां पे है? लातेहार जिले में। कहां पे है? इसके हाइट की बात करेंगे 143 मीटर। कितना हाइट है? 143 मीटर, 143 मीटर इसकी हाइट है। कहां पे है? लातेहार जिले में है। झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पे है? तो लातेहार जिले में है, लोढ़ाघाट। इसे बूढ़ाघाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए, झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? कृषि प्रदेश की अगर बात करें तो झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर। हमारे झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? हमारे झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा सही आंसर। हमारे झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? 8। ये देखिए 8 कृषि प्रदेश। उत्तरी कोयल घाटी, रांची का पठार, चाईबासा का मैदान, निचली स्वर्णरेखा घाटी, दामोदर घाटी, राजमहल की पहाड़ी, हजारीबाग का पठार और उत्तर पूर्वी सीमांत घाटी। और इनमें से सबसे विकसित जो है वो उत्तर पूर्वी सीमांत घाटी है। 8 कृषि प्रदेश में सबसे विकसित, सबसे डेवलप कौन है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत घाटी जो है सबसे विकसित है। झारखंड को कितने कृषि प्रदेश में बांटा गया है? 8 कृषि प्रदेश में। ठीक है, आइए, झारखंड निर्माण के लिए बिहार विधानसभा में कौन सा विधेयक लाया गया था? आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। झारखंड का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, अगर यही पता नहीं रहेगा तो फिर आप पढ़ के क्या करेंगे? झारखंड का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, अगर आपको यही पता नहीं रहेगा तो फिर आप पढ़कर क्या करेंगे? किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, झारखंड निर्माण के लिए बिहार विधानसभा में कौन सा विधेयक लाया गया था? झारखंड निर्माण के लिए बिहार विधानसभा में कौन सा विधेयक जो है वो लाया गया था? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही आंसर, और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सबका आंसर सेम होना चाहिए। तो क्या लाया गया था? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, ऑप्शन ए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। झारखंड निर्माण के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया गया था। बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 क्या लाया गया था? बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया गया था। ठीक है, मुंडाओं के प्रथम राजा कौन थे? जल्दी से बताएंगे, मुंडाओं के प्रथम राजा कौन थे? मुंडा शासन झारखंड में हुआ था ना? ठीक है,
तो मुंडा शासन जब झारखंड में हुआ था, छोटा नागपुर के क्षेत्र में आपको मुंडा शासन देखने को मिलेगा। आप जब झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड में मुंडा शासन हुआ था। तो मुंडाओं के प्रथम राजा कौन थे? मुंडाओं के प्रथम राजा कौन थे? मुंडा शासन झारखंड में खत्म हुआ तब जो है छोटा नागपुर में कौन सा शासन शुरू हुआ? नाग वंश शुरू हुआ। मुंडा वंश का शासन जब झारखंड में समाप्त हुआ तो नाग वंश का शासन व्यवस्था शुरू हुआ। मुंडा शासन, मुंडाओं के प्रथम राजा कौन थे? ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा जो थे मुंडाओं के प्रथम राजा, मदरा मुंडा मुंडाओं के अंतिम राजा। ऋषा मुंडा मदरा मुंडा दोनों को याद रखना है, बीच में आपको याद नहीं रखना है। ऋषा मुंडा मुंडाओं के प्रथम राजा थे, मदरा मुंडा मुंडाओं के अंतिम राजा थे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत झारखंड में कब से हुई थी? मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है झारखंड में किस वर्ष से हुआ था? मुंडा शासन व्यवस्था, क्या होगा सही आंसर? मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष से हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 600 बीसी। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी 600 बीसी। मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत झारखंड में कब होती है? तो मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत झारखंड में होती है 600 बीसी से। अगर मुंडा शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो 600 बीसी से लेकर ये 84 एडी तक चलता है। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी चल रहा है 2023 एडी। अभी 2023 एडी चल रहा है। तो मुंडा शासन जो है वो 600 बीसी से लेकर 84 एडी तक चला था। ठीक है, झारखंड में मुंडा शासन आपको 600 बीसी से 84 एडी तक देखने को मिलेगा और 84 एडी में शुरुआत होती है किसकी? तो नाग वंश की। ठीक है, नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत 84 एडी में होती है और मुंडा शासन व्यवस्था का पतन होता है या फिर अंत होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, आइए, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। और ये जो डाटा है आपको 2011 के अनुसार चलना है। अगर आपसे पूछा नहीं गया है कि झारखंड का कितना, कौन से ईयर का, तो आपको 2011 का मानकर चलना है। अगर आपसे पूछा जाए कि 2001 में झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना था, तब आपको 2001 का बताना है। अभी आपको बताना है 2011 के सेंसेक्स के आधार पर, 2011 के जनगणना के आधार पर झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, क्या होगा सही आंसर? झारखंड में पॉपुलेशन डेंसिटी, अच्छा कोई बता सकता है झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से जिले में और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से जिले में है? सबसे ज्यादा कहां पे है, सबसे कम कहां पे है? झारखंड में कौन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे है, सबसे कम कहां पे है? देखिए इसके आंसर की बात करेंगे ऑप्शन सी 414, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में अगर बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी की तो 414 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में पॉपुलेशन डेंसिटी 414 है। अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा तो धनबाद में सबसे ज्यादा है, लगभग 1300 मानकर चलिए। वहीं बात करेंगे सिमडेगा की 160 सबसे कम है। धनबाद में सबसे ज्यादा है 1300, सिमडेगा में सबसे कम है 160 और पूरे झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी 414, कितना? 414। ठीक है, आइए, झारखंड में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? झारखंड में पुलिस स्टेशन कितने हैं? झारखंड में कुल कितने पुलिस स्टेशन है? क्या होगा सही आंसर? हाउ मेनी पुलिस स्टेशन देयर इन झारखंड? झारखंड में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा सही आंसर। हाउ मेनी पुलिस स्टेशन देयर इन झारखंड? झारखंड में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? ऑप्शन ए 602, ऑप्शन बी 606, ऑप्शन सी 612, ऑप्शन डी 806, क्या होगा सही आंसर? झारखंड में कुल कितने पुलिस स्टेशन हैं? क्या होगा सही आंसर? पुलिस स्टेशन की बात करें 606,
झारखंड में टोटल कितने पुलिस स्टेशन है? 606 पुलिस स्टेशन है। तो अगर पुलिस स्टेशन के बारे में आपसे पूछा जाए तो झारखंड में 606 पुलिस स्टेशन हैं, ठीक है। और झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब धनबाद के बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन को दिया गया था, यह भी याद रखें, ठीक है। अभी हम लोग करंट अफेयर में देखे थे कि बैंक मोड़ पुलिस स्टेशन जो कि धनबाद में है उसे झारखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब दिया गया था। 606 पुलिस स्टेशन झारखंड में है, ठीक है। और ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वायु पुराण में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? वायु पुराण में झारखंड का उल्लेख जो है वो किस नाम से देखने को मिलता है? अगर बात करेंगे वायु पुराण की तो वायु पुराण में झारखंड का जो उल्लेख है वो किस नाम से देखने को मिलता है, या फिर झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? किसमें? वायु पुराण में। आपको याद रखना है, वायु पुराण में याद रखना है, विष्णु पुराण में याद रखना है, महाभारत के टाइम पे याद रखना है, मुगल साम्राज्य के टाइम पे याद रखना है, कई सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। तो वायु पुराण की बात करेंगे, वायु पुराण में झारखंड का उल्लेख जो है मुरंड, किस नाम से किया गया है? मुरंड। झारखंड को मुरंड कहा गया है। ये जो आप झारखंड का एरिया देख रहे हैं, ये झारखंड को एरिया, झारखंड के इस एरिया को वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, मुरंड। तो आप यहाँ पे देखिए झारखंड का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण में, कहां पे? ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का सबसे प्रथम उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या फिर पुंड कहा गया है, ठीक है। वही बात करेंगे महाभारत की तो महाभारत में झारखंड को पुंडरिक या फिर पशु भूमि कहा गया है। वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, वैदिक काल में किक्कट प्रदेश, मुगल काल में खुकरा या फिर कुकरा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में छोटा नागपुर के नाम से झारखंड को जाना जाता है। तो अभी आपसे क्या पूछा गया था? अभी आपसे पूछा गया था वायु पुराण के बारे में, तो आप इसे याद रखेंगे। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से उल्लेख किया गया है। वायु पुराण में झारखंड का उल्लेख किस नाम से देखने को मिलता है? तो वायु पुराण में झारखंड का जो उल्लेख है वो मुरंड नाम से देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है? सभी चीजें क्लियर है? आई होप सो कि आपको सभी चीजें क्लियर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? सभी चीजें क्लियर है? सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए? किसी को कोई डाउट है? अगर आपको सभी का क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए, जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। अगर आप लोग इस क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।